प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित की वर्कशीट संख्या 3 का आज का विषय है, टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। बच्चों, अब तक तुमने कई तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा कि जो संख्याएं गिनती के काम, चीज़ों को गिनने के काम आती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अगर इनमें शून्य और मिला दें तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, 0 1 2 3 4। अब जो ये संख्याएं हैं, इनका ऋणात्मक भी इनमें शामिल कर दें तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब उसके बाद चौथी प्रकार की संख्या थी परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहते हैं, या जिनको वे संख्याएं जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में जिनको लिख सकें, परंतु नीचे वाला पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक का अर्थ है वे परिमेय संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती हैं, उन्हें कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में आज का टॉपिक है, आज की वर्कशीट है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसके लिए आपसे कुछ पहले ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनके बारे में आप विचार कीजिए। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले, तो इसके लिए आप क्या संख्या लिखोगे? +1500 या -1500? गणितीय रूप इसका -1500 होगा, क्योंकि ईशा के खाते से 1500 रुपये निकल चुके हैं, माइनस हो गया, तो इसको लिखेंगे -1500। अगला है पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है, तो इसके लिए क्या संख्या बनेगी? इसके लिए संख्या बनेगी -120 सही 3/5, क्योंकि खान समुद्र तल से नीचे की ओर है। मतलब यदि समुद्र तल को हम शून्य मान लें तो ये संख्या शून्य से भी नीचे है। अगला है दीक्षा के रुपए 1/4 नाली में गिर गए, तो इसके लिए संख्या, दीक्षा के रुपए गिर गए, उससे अलग हो गए, तो इसके लिए भी हम माइनस का या ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे, तो -1/4। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। पार्किंग 2 मंजिल नीचे है, मतलब वो भूतल से भी नीचे है। अगर भूतल को हम शून्य मानते हैं तो उससे भी 2 मंजिल नीचे है वो, तो इसके लिए संख्या बनेगी -2। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, 0 से 16 अंश कम है, तो इसके लिए -16, तो -16 लिखेंगे इसके लिए। तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जिनके साथ ऋणात्मक का चिन्ह आ जाए उन्हें कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। और सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, 0 से कम होती है। धनात्मक संख्याएं सभी 0 से बड़ी होती हैं। अब उपरोक्त ये उदाहरण हमने देखा, इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमने देखा, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण हैं, कुछ उसमें से भिन्नात्मक हैं, कुछ उसमें से धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक भी हैं। तो एक ऐसी परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्याएं हैं वे भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अर्थात अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वे उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या जो हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। इनके बीच में क्या होता है? शून्य इन संख्याओं को, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को अलग करता है। शून्य के जो दाईं ओर होती हैं या शून्य से जो बड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं शून्य के बाईं ओर होती हैं संख्या रेखा पर, उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं शून्य से सभी छोटी होती हैं। तो ये इसमें लिखा भी है, एक ऐसी परिमेय संख्या
जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, वो संख्या क्या है? शून्य। शून्य, क्योंकि शून्य धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में स्थित होती है, बीच में है, तो ये ना धनात्मक की ओर है ना ऋणात्मक की ओर है। शून्य ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद ये प्रश्न है आपके लिए, उदाहरण है, बताइए -26 बड़ा है या -7? -26, तो ये दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या ज़्यादा ऋणात्मक होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। मान लो -26 का अर्थ है कि आपको किसी के 26 रुपये देने हैं, तो उसको आप लिखोगे -26। यदि आपको किसी के 7 रुपये देने हैं तो उसको आप लिखोगे -7। तो इनमें से कम कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? जिसको 7 रुपये देने हैं उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो -7 -26 से बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्याओं में जो बड़ा होता है वास्तव में वो छोटा होता है, उसका मान उतना ही छोटा होता है। तो -26 छोटा है -7 से, क्योंकि -26 का है, दो परिस्थितियां हैं यहाँ पर। एक में 26 का नुकसान हो रहा है तो उसको कहेंगे -26, दूसरे में 7 का नुकसान है तो उसको कहेंगे -7। तो माइनस कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है? 26 वाले में। अतः -7 बड़ा है -26 में। या आप एक सीधी सी तरह से याद रख लीजिए कि ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है वो वास्तव में छोटी होती है। ऋणात्मक धनात्मक में जो बड़ी है वही बड़ी होती है, परंतु ऋणात्मक में जो बड़ी है वास्तव में उसका मान छोटा कम होता है, छोटी होती है। तो -26 -7 से छोटी है, -7 बड़ा है। अगला है, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती है? परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक कब कहेंगे? यदि उनमें अंश और हर में से दोनों में किसी एक पर ऋणात्मक का चिन्ह लग जाए तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अंश और हर में किसी एक पर ऋणात्मक लगा हो तो उसे कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी बराबर है, ये बताना है। -5/7, -5/7, -5/7 और 5/-7, इनमें से कौन बड़ा है? तो -5/7 में 5 के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है -5/7। 5/-7 में 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, 1 के साथ माइनस लगा हुआ है, 1 के साथ प्लस लगा हुआ है, या कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो 5/-7 भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो दोनों ही ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, -5/7 और 5/-7, और दोनों बराबर है। दोनों ही ऋणात्मक हैं और दोनों का जो मान है वो बराबर है, अतः दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब ये नीचे आपके लिए है करने के लिए, देखिए इनको। पहला क्वेश्चन है ये वाला, -2/3, बीच में बॉक्स बना हुआ है, 2/-3, इनमें बड़ा है, छोटा है या बराबर है का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं कि दोनों में 2/3 2/3 है। पहले वाली में एक माइनस लगा हुआ है तो पहली वाली ऋणात्मक 2/3 परिमेय संख्या है। दूसरी वाली में 2 -3 है तो ये भी एक माइनस है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और कितनी है? ये भी 2/3 है। 2/3 ऋणात्मक, पहली वाली भी 2/3 ऋणात्मक, अतः दोनों बराबर होंगे, ये बराबर है। दूसरे वाले में 0/100 10/100, दोनों 0/100 कितना होता है? 0 होता है, ये 0 होता है। और 10/100 इसमें कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो ये संख्या धनात्मक है। और सभी धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, तो 0 10/100 से छोटा है, तो छोटा है तो ऐसे चिन्ह लगेगा। छोटे की तरफ इस चिन्ह का जो नोक है वो छोटे की तरफ होती है। -2 और -1, इसमें दोनों ही ऋणात्मक हैं, परंतु
2 ऋणात्मक है वो छोटी है, क्योंकि ऋणात्मक में जो वास्तव में बड़ी है वो छोटी होती है। तो -2 -1 से छोटी है, तो इसमें ये लगेगा, दोनों ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन, -56 और 2 में बताना है कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एक संख्या -56 कैसी है, ऋणात्मक, 2 कैसी है, धनात्मक। तो हमें पता है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती है, सभी धनात्मक शून्य से बड़ी होती है। तो सारी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक से छोटी होती है। तो -56 2 से छोटा है, तो ये छोटा है, तो ऐसा चिन्ह लग जाएगा इसमें। अगली वाली में -5/9, 5 - 9, तो दोनों ऋणात्मक और दोनों बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 27/7, 6/7, दोनों ही धनात्मक हैं, दोनों में कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसमें ऋणात्मक का चिन्ह नहीं है, तो दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक है। और दोनों का जो हर है वो 7 और 7 है। तो दोनों का यदि हर बराबर है, दोनों का यदि हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो 27/7 6/7 से बड़ी है, तो इसमें ये वाला चिन्ह लग जाएगा। 27/7 बड़ा है 6/7 से। अगले क्वेश्चन में 21/8 3/8, ये भी दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, दोनों में नीचे हर उनका दोनों का 8 है। तो अंश पहली वाली का बड़ा है 21, तो 21/8 3/8 से बड़ी है, तो इसमें ये चिन्ह लग जाएगा, कौन सा, बड़े वाला लग जाएगा। ठीक है, ये बड़ा लग जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है 25/4 3/4, तो ये भी दोनों धनात्मक हैं, दोनों का हर बराबर है, हर दोनों का क्या है, 4 और 4 है। तो ऊपर जिसका अंश जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ी, तो 25/4 3/4 से बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको आप पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।